स्थूल और सूक्ष्म ठोकरों का कारण है योग पर पूरा अटेंशन नहीं होना। अब और सब कुछ बुद्धि से भूल मैं आत्मा परमात्मा का बच्चा हूँ का अभ्यास पक्का कर, निरंतर याद में रहकर याद की प्राप्तियों को स्मृति में रखकर माया की प्रवेशता के द्वार को बंद कर गिरने से बचे रहने की आज की मुरली से हम आत्माओं के लिए सत्यम शिवम सुंदरम की कल्याणकारी शिक्षाएं। व्यक्ति भी हिलाएंगे, प्रकृति भी हिलाएगी, परिस्थितियां भी हिलाएंगी, लेकिन एक बाप दूसरा न कोई की स्मृति से अचल अडोल रहना, मन वचन कर्म से संपूर्ण पवित्र रहना, अर्थात धरत पर ये धर्म न छोड़ना। पवित्रता की गुह्य परिभाषा है जिसे समय समय पर परमात्मा स्पष्ट करते रहते हैं। खुद को आत्मा समझना, आत्मा के स्वधर्म में रहना, स्वधर्म में रहते हुए संकल्प बोल कर्म में आना और औरों में भी आत्मा को देखना, अर्थात पवित्रता के स्वधर्म में रहना। देह समझना ही पवित्रता के स्वधर्म को खंडित कर देता है और भूलों की शुरुआत हो जाती है और रिटर्न में दुख अशांति का अनुभव होना शुरू हो जाता है। परमात्मा की हर श्रीमत संपूर्ण पवित्र बनाने के निमित्त है। उनकी कोई भी श्रीमत का उल्लंघन करे, जैसे व्यर्थ सोचना, अवगुण देखना, अनुमान लगाना जैसी भूल भी कर लें तो अपवित्र की लिस्ट में आ जाते हैं और खालीपन, अशांत, दुखी अनुभव करते हैं। देह समझने से ही काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार आते हैं। साथ में परमात्मा ने बताया है कि उनके बाल बच्चे तो आ ही जाते हैं जिन्हें लोग छोटी मोटी बुराई समझते हैं, परंतु ये बुराइयां आत्मा को गिराने में बहुत बड़ी हैं। पवित्रता माना बाप समान बनना और सुख शांति का अनुभव करने वाले नंबर 1 अधिकारी बनना। जो नंबर 1 लेते हैं वे सर्व प्राप्तियों में नंबर 1 बनते हैं। लास्ट सो फास्ट जाने के लिए परमात्मा कहते हैं कि पवित्रता के फाउंडेशन को मजबूत बनाओ। परमात्मा कहते हैं कि पवित्रता की प्रतिज्ञा को सदा स्मृति में रखो और श्रीमत पर चलना, अर्थात पवित्रता की प्रतिज्ञा को सदा निभाना और सुख और शांति अनुभव करना। परमात्मा समझाते हैं कि व्यर्थ नकारात्मकता, अहम वहम, अनुमान आत्मा की शक्ति को कम कर देते हैं, शैतान बना देते हैं। परमात्मा समर्थ और सकारात्मक बनाते हैं और फरमान करते हैं कि इतना समर्थ सोचो कि व्यर्थ होता क्या है, उससे इनोसेंट हो जाओ तो सच्चे सच्चे संत बन जाएंगे। जैसा परमात्मा चाहते हैं और जैसा हम सब भी बनना चाहते हैं, उसके लिए बहुत ज़रूरी है पवित्रता के सागर परमात्मा की याद में रहना। उनकी याद से श्रेष्ठ परिवर्तन हो सकता है। याद में रहने से ही बृहस्पति की दशा बैठी रहती है और पुरुषार्थ चढ़ती कला का होता है। याद में नहीं रहते हैं तो राहु की दशा बैठ जाती है, जिससे गिरती कला शुरू हो जाती है। याद में पूरा अटेंशन देने से आत्मा परमात्मा की स्मृति रहती है, ज्ञान भी याद रहता है, माया को भी सहज परख सकते हैं और मायाजीत बनने की युक्ति भी टच हो जाती है। याद में नहीं रहने से माया पूरा विस्मृत कर उल्टा कर्म करवा कर फेल करवा देती है, पतित बना देती है। क्रोध दिलाने वाली बातें भी आती हैं और मुख में कुछ न हो तो क्रोध वाले बोल निकलते हैं और पाप कर्म हो जाता है। क्रोध विकार है, इससे मुक्त होना है। इसलिए परमात्मा कहते हैं कि जैसे भक्ति मार्ग में कहानी है हातिम की कि मोहल्ले अर्थात करिश्मा दिखाने वाले मोती की वजह से वो अनेक संकटों को पार कर सका और विजय को प्राप्त किया, ऐसे ही परमात्मा का दिया हुआ ज्ञान और परमात्मा की याद मोहल्ले के समान है। जब भी क्रोध आए या कोई परिस्थिति आए, परमात्मा की याद और ज्ञान हमें बचा सकते हैं और दूसरों को भी हम परेशानी से बचा सकते हैं। परमात्मा कहते हैं कि देह सहित सब कुछ भूल अब अभ्यास करो कि मैं आत्मा परमात्मा का बच्चा हूँ। स्वयं को पक्का कराना है
कि याद में रहने से क्या क्या प्राप्तियां होती हैं। प्राप्तियों को स्मृति में रखेंगे तो किसी भी विकार के वश नहीं होंगे। प्राप्तियों को भूलते हैं तो विकार हावी होकर हमसे उल्टे कर्म कराते हैं। कलयुग पाप आत्माओं की दुनिया बन जाती है, इसलिए यहाँ कला कलेश है। पाप आत्माओं को पावन बनाते हैं, कांटों को फूल बनाते हैं। विकारों के विष से छुड़ाकर ज्ञानामृत पिलाते हैं, कौड़ी से हीरा बनाते हैं। दुखों को हरकर सुख देते हैं, नर से नारायण बनाते हैं। जीवन बंध से जीवन मुक्त बनाते हैं, इसलिए निराकार परमात्मा की इतनी महिमा है। परमात्मा भारत में आते हैं तो भारत पर बृहस्पति की दशा बैठती है और खास भारत जीवन मुक्त हो जाता है। 2500 वर्ष राम राज्य में कोई बंधन नहीं होता। अपना अपना पाठ खुद बनाते हैं, इसलिए जब पाठ बजाने आते हैं तो उसी प्रमाण बजाते हैं। जब तक संगम युग है, ज्ञान मिल रहा है, तो बृहस्पति की दशा चल रही है चढ़ती कला में जाने के लिए। कितना हम उस दशा के अंदर रहकर पाठ बजाते हैं और कितना उससे बाहर निकलकर बजाते हैं, उसके प्रमाण चढ़ती और रुकती या उतरती कला होती है। भारत पर ही खास ड्रामा का चक्र बना हुआ है, क्योंकि 5000 वर्ष का ड्रामा भारत में ही चलता है। बाकी खंड द्वापर युग से नंबरवार बनते हैं। ईश्वरीय मार्ग पर चलते चलते हमें सदा अलर्ट रहना है, क्योंकि परमात्मा ये सावधानी देते हैं कि हल्का लेने से या ओवर कॉन्फिडेंट होने से, अलबेले रहने से, परमात्मा को भूलने से, माया के वश होकर जिनके लिए किसी ने सोचा भी नहीं था, वे भी ज्ञान सुनते सुनाते ज्ञान छोड़कर चले गए, गिर गए, शादी कर पुरानी दुनिया में चले गए। इसलिए माया का भी नॉलेजफुलपन खुद को तैयार रखना है माया जीत बनने के लिए। ज्ञान रूपी संजीवनी बूटी और परमात्मा की याद सदा साथ रहे, इस बात का अटेंशन रखना है। शास्त्र पढ़कर भक्ति पूरी करने के बाद भी ज्ञान मिला है। भक्ति का अपना पाठ है। भक्ति करते भी कर्मों से कीर्ति कला में आए तब परमात्मा मिलते हैं। इसलिए शास्त्रों का, भक्ति का विरोध नहीं करना है। ज्ञान मिलने के बाद भक्ति की जरूरत नहीं पड़ती, क्योंकि परमात्मा से मिलन हो जाता है और परमात्मा पुजारी से पूज्य बनने की विधि बताते हैं। सदगति के वर्षे के लिए पुरुषार्थ कराते हैं। रावण रूपी विकारों की समझ देकर रावण पर जीत पहनना सिखाते हैं। हर किसी को अपने अंदर के रावण को खत्म करना है, क्योंकि वो सभी के अंदर विराजमान होकर राज्य कर रहा है। जैसे कोई भी चीज नई हो तो सदा नई नहीं रहती है, बल्कि पुरानी हो जाती है। इसी तरह आत्मा भी शरीर द्वारा पाठ बजाती है तो सदैव सतो प्रधान नहीं रहती। पाठ बजाते बजाते अवस्था बदलती है और दुनिया भी पुरानी होती है, अवस्था भी कलयुग में पुरानी हो जाती है। आत्मा सतो प्रधान से तमो प्रधान बन जाती है, कलाएं कम हो जाती हैं। अब फिर से नई दुनिया स्थापन हो रही है और नई दुनिया में जाने के लिए परमात्मा कहते हैं कि लायक बनो, अर्थात सतो प्रधान बनो। कंसपुरी और रावणपुरी में रहते हुए कृष्णपुरी में जाने लायक बनना है। परमात्मा तो सभी को ऑफर करते हैं कि सूर्यवंशी घराने में आने का पुरुषार्थ करो। याद में नहीं रहने से हम गिरते हैं, इसलिए परमात्मा कहते हैं कि याद में रहो। याद के महत्व को दर्शाते हुए ही अल्लाह अवलदीन की और हातम ताई के नाटक बने हुए हैं। अल्लाह माना निराकार परमात्मा और अवलदीन माना आदि सनातन देवी देवता धर्म। जैसे दिखाते हैं कि ठगा करने से अवलदीन को राजाई मिल गई, ऐसे ही जब हम परमात्मा को याद करते हैं तो परमात्मा हमें सेकंड में वैकुंठ का मालिक बना देते हैं। हातम ताई की तरह याद में रहने के लिए मन मना भव का मोहल रहो तो क्रोध करने से बच जाएंगे, उल्टे बोल बोलने से बच जाएंगे। शास्त्रों में मोहलरा अर्थात मोती डाल दिया है। परमात्मा तो याद में रहने को कहते हैं। विकार के वश हो परमात्मा का नाम बदनाम नहीं करना है।
काम विकार से चोट नहीं खानी है, माया से हार नहीं खानी है, जीत प्राप्त करने की समझ मिल रही है। इसलिए परमात्मा कहते हैं माया जीत बनकर दिखाना है। भक्ति में अर्थ रहित यादगार बनते हैं, डबल तिलक लगाते हैं। परमात्मा अर्थ सहित हर बात को स्पष्ट करते हैं। डबल तिलक ज्ञान सूर्य परमात्मा और ज्ञान चंद्रमा ब्रह्मा का प्रतीक है। सतयुग का वर्षा संगम युग के पुरुषार्थ की प्रारब्ध है। सुख घनेरे हैं, परमात्मा का गिफ्ट है। इसलिए सुख धाम में सुख के सागर परमात्मा को याद करने की जरूरत नहीं पड़ती। सतयुग में आत्माओं को स्मृति सिर्फ एक शरीर के पिता की होती है, परम पिता परमात्मा की नहीं। द्वापर युग में देह भान में उल्टे मार्ग पर चलते हैं, इसलिए परमात्मा पिता को जानते तो नहीं हैं एक्यूरेट, लेकिन उन्हें याद जरूर करते हैं पिता के रूप में। इसलिए वहां दो पिता होते हैं, एक शरीर के और एक परम पिता परमात्मा। संगम युग में निराकार परमात्मा ब्रह्मा द्वारा वर्षा देते हैं, इसलिए प्रजापिता ब्रह्मा अलौकिक पिता का रोल भी प्ले करते हैं। संगम युग में 3 पिता होते हैं, एक शरीर के पिता, एक पारलौकिक पिता निराकार परमात्मा और तीसरे अलौकिक पिता ब्रह्मा। निराकार परमात्मा सदैव ही आत्मा के अविनाशी पिता हैं। यथार्थ परिचय वे स्वयं देते हैं। हमें अब सिर्फ पारलौकिक पिता परमात्मा को याद करना है। श्रीमत पर चलकर कैसे नर से नारायण बनते हैं, उन प्रैक्टिकल कर्मा के लिए प्रजापिता ब्रह्मा को फॉलो करना है। ये परमात्मा का फरमान है। फरमान पर चलेंगे तो सूर्यवंशी घराने में रॉयल मर्तबा प्राप्त करेंगे। ओम शांति।